दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज में हूं, जो कि दुबग्गा एरिया में पड़ता है। आपको बता दूं, एक योजना शुरू हुई थी जो कि कोरोना काल में शुरू हुई थी, जिसमें जो गरीब आदमी थे उनको लगातार फ्री राशन दिया जा रहा था। इलेक्शन के बाद भी लगातार कई अटकलें लगाई गई कि राशन मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाबा मुख्यमंत्री ने 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया। आपको बता दूं, एक नया फरमान जारी हुआ जिसमें सुनने में ये आ रहा है, तमाम लोगों से मुझे जो पता चला, कि अगले महीने से गेहूं जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी के चलते मैं लोगों के बीच में आया हूं और बात करूंगा कि जो अगर गेहूं बंद हो जाता है मिलना, तो किस तरीके का इन लोग को नुकसान होने वाला है और क्या ये लोग सोचते हैं इस पर, और जो राशन फ्री मिल रहा है इस पर इन सबका क्या कहना है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे मैं बात करूंगा। दादा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं हमें। चुन्ना नाम है भैया हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, बसंत कुंज ना दुबग्गा। अच्छा, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है भैया। भीड़ बहुत होती है, वो 5-4 दिन के लिए बांटता है। हाँ। फिर अगर ना पहुँचे मौके पर तो कैंसिल। अब अगर गेहूं ना मिला तो धेले धेले का और मोहताजी हो जी। अगले महीने से गेहूं बंद कर अगर ना मिला तो धेले धेले मोहताजी हो जाएगी। सच बताए रहें, अभी तो खाने को मिल रहा है बराबर। अब भैया जैसा है उसकी सरकार है, वो जाने उनका जाने काम, जैसी सबकी हुई है वैसे वैसे काम। अच्छा, राशन बराबर मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। कितने यूनिट मिल रहा है? यूनिट 5 किलो मिलता है, 2 किलो गेहूँ, हाँ। 3 किलो, हाँ। और 2 किलो चावल। अच्छा, कोई कटौती तो नहीं होती उसमें? ना ना ना, कटौती तो ना होती फिलहाल। हमारे यहाँ जो है उषा वर्मा, वो कटौती नहीं करती। कोई कटौती नहीं, बराबर मिलता है। हाँ। देखिए, और लोग भी है यहाँ पर, इनसे बात करें। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है श्याम बिहारी राठौर। मैं बरावन कला दुबग्गा बसंत कुंज योजना के बगल का रहने वाला हूँ। राशन मिल रहा है? राशन तो खैर फिलहाल अभी तक तो मिला है। पूरा मिल रहा बराबर? कोई कटौती तो नहीं होती? नहीं, कटौती तो कोई नहीं होती है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर अपने ये बसंत कुंज योजना के बगल में हम थोड़ी एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बरावन कला जो है सबसे नगर निगम का लास्ट गाँव है। हाँ। और लास्ट गाँव होने के नाते जिस तरीके का अवैध हाउस टैक्स भी आता है, और हमारे यहाँ जबकि इधर देखिए कि बालागंज काटर कॉलोनी में भैंसें खूब पली हैं, और इधर उधर सब कहीं आवारा पशु और सब तरीके से जो कुछ घूम रहे हैं, तो वो तो सब धंधागर्दी सबकी चली ही रही है। लेकिन ऐसा है कि हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, 12-14 लोग, कि जो उनको भैंसी पालने के लिए उन लोगों को मतलब ऐसा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, और हाउस टैक्स अवैध इस तरीके से वसूला जा रहा है कि जो कोई सुविधा नहीं है, ना तो जलकर और निकासी है, ना सीवर लाइन है, और बिजली का भी अवैध बिल कुछ लोगों के पास है। और जैसे हाउस टैक्स जो है, तो जो टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा किसी भी तरीके की नहीं दी जा रही है। कोई भी विशेष किसी तरीके की सुविधा नहीं है। बस ये है कि 2-4 साल के अंदर थोड़ा रोड का डेवलप लगभग में हुआ है, और बाकी और विशेष कोई। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अगले महीने से गेहूँ मिलना बंद हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? और वैसे गेहूं को भी हमारे सुनने में भी आया है। और दूसरी बात एक ये है कि जो औरतें वृद्धा पेंशन शुरू से मतलब पहले की सरकार से पाते हुए जो चली आ रही हैं, और आज उनकी पेंशन भी बंद है, तो हम ये मानते हैं कि अगर जैसे भाई 60 साल है, तो कम से कम 60 साल के जो पात्र हैं उनको तो कम से कम पेंशन मिलना चाहिए, और जो अपात्र हैं तो चलो उनको भाई नष्ट उनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं अगले महीने से अगर बंद कर दिया जाएगा तो किस तरीके की दिक्कत होने वाली है? भाई दिक्कत तो मतलब ऐसा, गेहूं ही मनुष्य का जीवन है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की बात होती है। भाई यही सर्वोपरि है। रोटी तो बंद हो रही भाई अब वो तो हलो भाई है। अच्छा, ये बताओ कि 2 व्हीलर है? नहीं, हमारे पास तो फ्रिज है? नहीं, हमारे पास केवल बस बिजली है, बस बाकी वो अभी 1 हफ्ते भर हुए हैं बस। बिजली है? हाँ। राशन कार्ड वापस तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई है, लेकिन ऐसा है कि सुनने में तो आ रहा है। राशन कार्ड देना भी पड़ सकता है? अरे खैर, वैसे हम लोग तो पात्र हैं, तो खैर हमको तो बोला सर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि देना पड़ेगा। दादा, देखिए, दादा नाम क्या है आपका?
हमारा नाम है श्याम बिहारी राठौर। श्याम बिहारी राठौर जी ने तमाम मुद्दों पे और भी बात की। हमसे बात करने आए थे गेहूं जो अगले महीने जो बंद किया जा रहा है इस पर, और दूसरी चीज़ जो राशन कार्ड जो बंद किया जा रहा है इस पर जो वापस ले रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं। तमाम और मुद्दे भी उठा दिए कि इनके क्षेत्र में जो भैंसें जो पली हुई हैं उनको लेकर के, और तमाम चीज़ें जैसे कि हाउस टैक्स जमा करें तो आस पास जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ नहीं मिल रही। देखिए दीदी और पीछे बैठी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शांति देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की। राशन मिल रहा बराबर? हाँ। कितना मिल रहा है? 35 किलो। 35 किलो। कोई कटौती तो नहीं करता है? नहीं। अच्छा, अगले महीने में ये सुनने आ रहा है कि गेहूं जो मिल रहा था गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। अरे मिलना बंद हो जाएगा? किसी सरकार में मिला हो तो बताओ। अब ये सरकार में आदमी सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उका नहीं कुछ, खाली थोड़ा सा कोई बात का अनबन हो जाए तो मतलब वो खराब है, सब कुछ ठीक नहीं है, मिल नहीं रहा। अब अगले कबो मिलत नहीं रहा है तब का आदमी जिंदा नहीं रहता रहा है। अब तो जब से मोदी बैठा है तब से तो कम से कम महीने में 3 बार दे रहा कि नहीं दे रहा, मतलब गेहूं नहीं दे चावल तो दे, उससे तो पेट भरी। तो अगले महीने से गेहूं अगर बंद हो रहा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं दिक्कत है। जो आदमी हर बार खात रहा है तो आपको खाई भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मतलब और कोई दिक्कत नहीं का, हमेशा कोई चीज़ खाद नहीं रहे, मिलत नहीं रहे, मतलब तो का आदमी नहीं जियत रहे। कोई सरकार में नहीं राशन मिला, अब की सरकार में 3 बार राशन मिल रहा तो आदमी के यहाँ नहीं, वो आदमी बेच भी रहा, उसकी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। मतलब आपकी गेहूँ नहीं दे तो आदमी मर जाएगा। भैया से बात कर। भैया नाम बताओ। अरे नाम बताओ। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? चंद्रेश्वर गौतम जी। चंद्रेश कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन कितने यूनिट? राशन मेरा सर मिल रहा है 25 किलो। 25 किलो। कटौती तो नहीं होती है? कम तो नहीं देते? नहीं, कटौती तो नहीं होती। अच्छा, अगले महीने से गेहूं मिलना बंद होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर गेहूँ बंद होगा, मेन तो गेहूँ ही है सर। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या, खाली चावल से तो काम नहीं चलेगा। मतलब मिलना चाहिए गेहूं? मिलना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। अच्छा, एक डिमांड अगर गवर्नमेंट से करेंगे गेहूं के लिए तो क्या करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि गेहूँ ही मिले। चावल अगर बंद हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चावल बंद हो जाए, लेकिन गेहूँ मिलना बहुत ज़रूरी है। गेहूं मिलना बहुत ज़रूरी है। आप भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। कहाँ रहते हो? बसंतकुंज में 4 मंजिल 51 33 मकान नंबर। अरे पूरा एड्रेस बता दिया भैया ने। ये बताइए कितने यूनिट राशन मिल रहा है? 3 यूनिट है, 2 यूनिट मिल रहे, आज तक सिलेंडर नहीं मिला है। अरे सिलेंडर की बात करें, हम ये पूछ रहे हैं कितने यूनिट मिल रहा है आपको? 2 यूनिट मिल रहा है? 3 यूनिट बने हुए, 2 मिल रहा है। मतलब एक कटौती हो रही है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगले महीने से गेहूं मिलना बंद होने जा रहा है, इस पर क्या कहें? भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। बेशक। देखिए बता रहे भूखा मर जाएगा। तमाम लोग हैं यहाँ पर और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक भैया और भी हैं, रिक्शे बैठे हुए हैं। भैया ये बताइए, राशन मिलता है आपको? भैया मिलता तो है। कितने यूनिट मिल रहा है? भैया 6 भाई हैं और सबके नाम आता है। पापा एक्सपायर हो गए कोरोना काल में, तो 30 किलो मिल रहा है। कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है जी। मतलब कटौती कर लेते हैं। हाँ कुछ। अच्छा, कोरोना काल में आपने बताया आपके पिताजी खत्म हो गए, क्या ऑक्सीजन की कमी से खत्म हुई या कोई और वजह? ऑक्सीजन ही नहीं मिली, तमाम डॉक्टरों के पास गए, कह रहे जगह नहीं है, जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिली, खत्म हो गए। कौन सा अस्पताल था भैया? ये शिफा हॉस्पिटल चौकी के बगल में पड़ता है। अच्छा, कितनी तारीख को डेथ हुई थी, कुछ याद है? 23 अप्रैल 23 अप्रैल को 2022। उस समय कई जगह आप ऑक्सीजन के लिए दौड़े भी होंगे, तमाम जी जी, समस्या हुई थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं किसी भी हॉस्पिटल में व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। 70 हज़ार रुपए की ऑक्सीजन बिकी है। आपने ली थी? 25 हज़ार की हमने ली, वो काम भी नहीं है मेरे आई है, काम भी मेरे नहीं आई है। काफ़ी लाइन में लगे होंगे? जी लाइन में लगे थे, फिर भी मेरे पापा ने दम तोड़ दिया। उसके बाद से 50 हज़ार रुपये एक रात के लिए है डॉक्टर ने, एक रात के, फिर भी नहीं बचे। कोरोना काल में डॉक्टर ने मांगा था 50 हज़ार रुपये रोज की। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट रखी है। कितने दिन एडमिट रहे? 3 दिन रहे थे। 3 दिन, मतलब 50 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया आपके? मैंने निकाल लिया था। उन्होंने कहा, पूछा कितने दिन रखना पड़ेगा, उन डॉक्टरों ने कहा इसका कोई वो नहीं है। लगभग कितने दिन आपने फिर भी रखा? कम से कम 1 हफ्ता बताए थे। हमारे कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपने कितने दिन रखा था? 3 दिन रखा। और 3 दिन में कितना खर्चा पड़ा था आपका? 3 दिन में खर्चा हो गया था अच्छा खासा रुपया, लगभग कुछ अंदाजा? लगभग 1 लाख रुपए लग गया था। लगभग 1 लाख रुपए 3 दिन। आप साफ देख रहे कोरोना काल में बता रहे भैया कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, 1 लाख रुपए लगभग खर्चा हुआ। आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला? कुछ नहीं कह रहे थे। अब सुना था कि मुआवजा मिलेगा, और जब हम रिपोर्ट लेकर गए कह रहे इसमें कोरोना है ही नहीं। तो डॉक्टर कहे दूर रहो।
कोरोना है ही नहीं, हाँ करें कोरोना है नहीं, इसमें कोरोना निकला नहीं जब लेकर गए। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि लूट हुई आपके साथ और क्या, और पिताजी की मृत्यु भी हो गई। कोई अस्पताल में एडमिट नहीं कर रहे थे। किस किस हॉस्पिटल गए थे वैसे आप? हॉस्पिटल जिस अस्पताल जा रहे थे कोई कह रहा था जगह नहीं है, कोई भी कह रहा था जगह नहीं है। अच्छा भैया, एक बात और यहाँ हमने पब्लिक से करी कि कोरोना काल से ही एक योजना शुरू हुई थी, फ्री राशन योजना, जिसमें गेहूं और चावल दोनों दिया जा रहा था। अगले महीने से गेहूं देना बंद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, क्या पहले जैसे क्या नहीं मिलता था क्या हम लोग जिंदा नहीं रहते थे क्या? अगर पहले नहीं मिलता था तो वैसे भी जिंदा रहते थे, खाते थे। अब मिल रहा है तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे क्या? आज से कल से बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बड़ी बात कह दी है। एक बात और करूंगा, आप ई रिक्शा चालक हैं, कई रूटों पे लगभग 11 रूटों पर ई रिक्शा चलाना बैन कर दिया गया। किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत होंगी, किस तरीके की? दिक्कत होगी। अब जहाँ जाम लगती है वहाँ नहीं जाएंगे, और जैसे सन्नाटी रोड है इधर चला लेंगे, गुजारा बसारा हो जाएगा मेरा लोगों का। गुजारा बसारा किस तरह हो जाएगा? जी जी। अच्छा, आज मैंने देखा चारबाग के आसपास जो ई रिक्शा जो चालक थे, जो चला रहे थे, उनकी गाड़ियां उठा भी ली गई। तो किस तरीके की दिक्कतें उनको होने वाली हैं और क्या हो रही है, ये आप सोच समझ पा रहे होंगे, क्या फील करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुत दिक्कतें होंगी उनको, उनका घर परिवार ऐसे ही चलता होगा, वो रोड पे आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। वो तो ये। आप ये देख रहे हैं, इनकी कथा, तमाम बातें हमसे करी। जुड़े 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं आपको यहाँ ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगले महीने से जो फ्री राशन जो मिलने वाला था, उसमें गेहूँ अगले महीने से नहीं मिलेगा। कई जगह पे कई पैमाने तय किए गए, उस पैमाने के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनका जो राशन कार्ड है उसको वापस भी करना पड़ेगा।